हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह का टाइम और अभी हम लोग निकले हैं बच्चों को छोड़ने स्कूल। तो आज ना कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, कोहरा भी ज़्यादा था और ये पहला है, इस साल का पहला कोहरा है। और जैसे हम लोग निकले ना, मतलब मैं निकली थी बाहर, तो मैंने देखा कि अंदर तो उतना नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे बाहर निकले काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और बच्चों के लिए मैंने इनर वगैरह निकाला नहीं है, तो फिर हम कहेगी ऐसे तो जाएंगे तो ठंडी लगेगी, और इनर निकाल के थोड़ा सा धूप वगैरह दिखा लो तो सही रहता है पहनने के लिए। और जैसे ना खूब ठंडी होने लगती है ना, तब ये लोग इनर पहनते हैं, तो इसी वजह से अभी हमने निकाला ही नहीं था। लेकिन बाहर निकले तो देखे कि इतना कोहरा हो गया है, ठंडी अचानक से एकदम से बढ़ गई। तो फिर हम गए कि चलो गाड़ी से ही छोड़ देते हैं इन लोगों को। नहीं तो वैसे ना सुबह सुबह स्कूटी से सही रहता है, क्योंकि जल्दी चले जाते हैं। और थोड़ा सा अगर गाड़ी से जाओ तो थोड़ा मतलब टाइम से पहले निकलना पड़ता है, 5 मिनट पहले निकलो और तब जाके पहुंच पाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह सबको जल्दी रहती है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो जाता है, ट्रैफिक भी हो जाता है। और जैसे सबको जल्दी ही रहती है सुबह, बच्चों को स्कूल है, वैन वाले, बस वाले, जो भी है, बाइक वाले, कार वाले, सब लोग मतलब एकदम जल्दी में जाते हैं, कोई रुकने को तैयार ही नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि चलो आराम से ही। तो यहाँ पर देखिए, और हम ऐसे ही मतलब बिल्कुल सो के उठे थे और निकल गए थे। मतलब टिफ़िन वगैरह हम ही बनाए थे, हाथ मुंह धुल के फ्रेश हुए थे, उसके बाद से टिफ़िन बनाए थे इन लोगों को। और फिर हम गए, चलो पहले छोड़ के आते हैं और उसके बाद से घर का जो भी काम होगा होता रहेगा। और होता भी अक्सर ऐसे, पहले उठ के ना बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी होती है, उसके बाद ही कोई काम होता है। मेरे यहाँ तो यही है। और देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, इधर कोहरा कम हो जाता है, और बाकी हमारे घर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अभी आ गए थे घर, और घर आके मैंने झाड़ू लगा लिया और अभी है पोछा की बारी। तो ये वाले पोछा हम एक दिन जाके ले आए थे, कितने दिनों से मैं बोल रही थी इनसे कि दिलवा दीजिए दिलवा दीजिए। तो वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन ले लो। तो ऑनलाइन में कुछ मतलब मैं सोच रही थी ले लूँ, लेकिन फिर नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं मंगाया। और मैंने दुकान पे पूछा कि चलो दुकान से ही लेते हैं, क्योंकि दुकान पे ना ये गोल वाला पोछा है ना, इससे कि वो होता है कि पोछा ये इसका कपड़ा अच्छा है तो फिर अच्छे से पोछा लग जाएगा, अगर ख़राब निकल गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी चक्कर से हम ले नहीं रहे थे। लेकिन ये वाला काफ़ी अच्छा है, ये गाला का है और हमने दुकान से ही लिया था। और इसे ना पोछा लगाने में काफ़ी आसान है और जल्दी हो भी जाता है, अगर अच्छे से झाड़ू लगा लिए उसके बाद से मतलब पोछा लगाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने उधर कर लिया था, फिर इधर मैं आई थी तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ भी कर लिया पोछा। और यही वाला रूम है, उसके बाद बाहर भी धुलाई करना था। तो अभी हम पोछा वगैरह लगा के ना उसके बाद से हम नहा लिए थे। और ये गाड़ी बाहर रखे थे ना, तो यहाँ पर हमने कहा कि चलो धुल देते हैं। तो अभी मैं जा रही थी कपड़े डालने के लिए छत पे, लेकिन मैंने कहा कि चलो इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर धुल लेते हैं, नहीं तो फिर से गाड़ी लगा देंगे तो नहीं अच्छे से साफ़ सफाई हो पाता है। तो इसी वजह से फिर मैं लग गई थी, और ये बोल रहे थे कि रहने दो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी तो मतलब कि खाली है तो धुल ही देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी दिन बाद मैंने अच्छे से एकदम से साफ़ किया था। और यहाँ पर इन लोगों की फुटबॉल रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी ना कि ख़राब हो गया फेंक दे, लेकिन हमें फिर उठा के रख दी। तो दिव्यांशु आया तो इसमें हवा भर दिया तो ये ठीक हो गया। तो हम कह रहे ये पंचर नहीं थी, ठीक थी, ये तो हम फेंक ही रहे थे। तो कह रहा था नहीं मम्मी, हवा बस निकला हुआ था। और उसके बाद हम लेके आ गए कपड़े डालने के लिए छत पे। तो अभी धूप ना बिल्कुल ही मतलब कि पैसे से निकला है, धूप नहीं है बिल्कुल, बादल बादल सी है और हल्की सी एकदम से वो है, क्योंकि सुबह कोहरा था तो इस वजह से ऐसे ही पूरा दिन बादल लगा हुआ है। तो फिर भी डाल देते हैं मशीन में, धुले हुए कपड़े हैं, थोड़ा सा हवा लगेगा तो सूख जाएगा।
और जैसे धूप वाला दिन होता है ना तो कहीं भी सुखा लो सूख जाता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल धूप नहीं हो रहा है, तो फिर इधर ही लेके आ गए थे सुखाने के लिए। तो कपड़े वगैरह सुखा के उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और अभी रेडी हो गए हैं। मैं बता रही थी ना बच्चों को ड्रेस लेने जाना है, तो फिर हम चलते हैं, और ये भी रेडी हो गए हैं। तो अभी जाना है हम लोग ड्रेस लेने के लिए, और दुकान काफ़ी दूर है, तो फिर देखते हैं। तो अभी गए थे वहाँ से और ड्रेस वगैरह लेके आ गए थे। उसके बाद से ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। पूरे सदी की नहीं उधर चला देखो बस तू करना 6 रन वाइट। चप्पल काहे नहीं पहन रहे? देखा कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। नो बॉल है आगे से तो मारना जाएगा। अच्छा भैया फ्री हिट अब मैं मार सकता हूँ बाहर भी। बाहर मार बताओ। तो कैच होगा तब नहीं आउट होने जाऊंगा। और पीछे से वापस पीछे जाओ। फ्री हिट हाँ हाँ एक बॉल 6 रन। गिरा दो, किनारे कर दो। 3 बॉल। कहाँ से कर रहा है ये बॉलिंग? ये वहां से कर रहा है बॉलिंग एकदम से। तो ये है शाम का टाइम, और हम लोग बना रहे हैं चूल्हे पे लिट्टी। तो ये काफ़ी दिन से मैंने चूल्हा बना रखा हुआ था, फिर कुछ बना नहीं रहे थे, और लकड़ी छत पे रखी हुई है ना, तो इसी वजह से मैंने बनाया कि चलो बना लेते हैं। सर्दियों में जैसे मक्के की लिट्टी बनाते हैं ना, और बाजरे वगैरह की, तो फिर चूल्हे पे काफ़ी अच्छे से बनता है, तो इसी वजह से मैंने बनाया है। तो अजय बोल रहे थे कि चलो आज बनाते हैं यहीं लिट्टी, और छत पे बैठे थे, फिर चूल्हा देखते देखते मन हो गया कि चलो लिट्टी खाते हैं चूल्हे वाली। और यहाँ पे लकड़ी भी काफ़ी मतलब ढेर सारी पड़ी हुई है हमारे पास, तो जला भी देंगे इस साल सर्दियों में। तो इसी वजह से, और काफ़ी अच्छे से जल रहा था। और देखिए तो लिट्टी बना रहे हैं। क्या बोल रही थी? और साथ में हमने बनाया था उड़द की दाल और चटनी, और सलाद वगैरह लिया था। और ब्लॉग को रहने देते हैं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।